अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ्स वाला। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है 2⁻3, तो जो भी किसी भी बेस की पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इधर एक्सपोनेंट 3 है, तो किसी भी चीज़ की पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हम उसके लॉज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले लॉ की तरफ। पहला लॉ क्या है एक्सपोनेंट का? पहला लॉ ये है कि कोई भी बेस गिवन हो और इसके ऊपर हमें उसकी पावर गिवन हो और उस पूरे को एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके उसके ऊपर एक और पावर गिवन हो, यानी एक बेस के ऊपर दो पावर्स हैं तो और बीच में ब्रैकेट भी लगी हुई है। तो जब ऐसा होता है तो बेस की जो पावर्स हैं m और n है इधर, तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये फर्स्ट लॉ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2⁻3 और फिर उसकी पावर भी 4 लिखा हुआ है, तो 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 12 होता है। तो 2⁻12 आ जाएगा। अपना सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ हमारे पास है कि अगर कोई भी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों, ए और बी डिफरेंट नंबर हों और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हों और उनके ऊपर होल पावर हो, तो इस सूरत में क्या होता है कि जो पावर होती है वो अंदर दोनों नंबर्स पे आ जाती है। यानी कि इस सूरत हाल में हमारे पास ए और बी दोनों के ऊपर पावर m आ जाएगी। ये हमारा सेकंड लॉ है। इसकी एग्जांपल देखें। अगर आ जाए 4/5 का क्यूब, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 और 5 ब्रैकेट हट जाएगी और जो क्यूब है इसका ये 4 के साथ भी आ जाएगा और 5 के साथ भी आ जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं अपने थर्ड लॉ की तरफ। तो थर्ड लॉ क्या है एक्सपोनेंट्स का? अगर कोई भी दो नंबर गिवन हो, ये दो बेसिस हैं और इनके ऊपर पावर्स इनकी डिफरेंट हों और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो जो बेस एक आ जाती है और जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। इसमें शर्त यह है कि जो बेसिस हैं दोनों वो सेम होने चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो फिर बेस एक आ जाती है कॉमन और पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻5 हो, यानी दोनों बेसिस 2 2 हों, तो एक कॉमन बेस आ जाएगी और 3 + 5 बेसिस ऐड हो जाएंगी। बेसिस ऐड होने के बाद ये 2⁻8 बन जाएगा। लॉ नंबर 4 क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का? अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, तो अब बेसिस सेम होंगी a और a और ये आपस में डिवाइड हो रही हैं और इनके साथ इनकी पावर्स डिफरेंट हैं। बेसिस सेम होती हैं और वो डिवाइड हो रही होती हैं, तो इसको हम कॉमन बेस के साथ इसके एक्सपोनेंट्स को हम डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर बेसिस सेम होंगी, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और बेसिस सेम होंगी और वो डिवाइड हो रहे होंगी तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल भी देख लें। 2⁻3 डिवाइडेड बाय बेस सेम होनी चाहिए 2 और पावर इसकी 6 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2⁻3 - 6। 2⁻3 2 की पावर -3 आ जाएगी। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, वो हमें ये कहता है कि किसी भी अगर रियल नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। चाहे नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर उसकी पावर 0 आ जाएगी तो वो 1 के इक्वल होगा। ये बहुत सिंपल लॉ है। कोई भी दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और ब्रैकेट में उनके ऊपर उनकी एक कॉमन पावर होगी, तो जो इनका एक्सपोनेंट n है ये a के साथ भी आ जाएगा और b के साथ भी आ जाएगा। ये है हमारा लॉ नंबर 6। इसकी एग्जांपल देखें। अगर आ जाए 2 × 4⁻3, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको कि 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 4⁻3। तो लॉ नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी रियल नंबर की पावर नेगेटिव होगी
तो उस रियल नंबर को हम उसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखें, अगर मैं कहूँ कि 3 रेज टू द पावर -4, तो देखा आपने यहाँ पे पावर नेगेटिव थी और नीचे आके पॉजिटिव हो गई। तो अगर हम इसको लिखें तो 1/3 रेज टू द पावर 4, यानी अगर अब पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो फाइनली जो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनते हैं वो ये 7 लॉज हैं। इनको आप गौर से देख लें और इनको आप याद कर लें। कैलकुलेशंस हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड, उनको मज़ीद सिंप्लीफाई करता है और हम बहुत ही आसानी से और जल्दी इन लॉज की मदद से हम एक्सपोनेंट से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम प्रूव करना है कि इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले पावर्स डिवाइड हो रही हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख लें और a प्लस बी वैसे ही आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी पावर्स डिवाइड हो रही हैं तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और पावर ऊपर उस तरह ही आ जाएगी। और तीसरे केस में भी हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो एक एक्सपोनेंट पर 2 पावर आती हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह b माइनस सी मल्टीप्लाई b प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा और c माइनस ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सारों की देखें आप बेसिस सेम है, तो ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली इनकी ब्रैकेट्स को हटा दें। एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन है सारों के साथ। तो इस स्टेप में हम इनको कैंसिल कर देंगे। तो सब कैंसिल हो गया तो x की पावर 0 बच गई और किसी भी रियल नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से। मजीद मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।